Good morning, sir. Morning, Mrityunjay. Good morning. सर इसी को कंटिन्यू करिए या फिर आज जावास्क्रिप्ट पढ़ाएंगे सर? नहीं, अभी उसे कंटिन्यू करते हैं क्योंकि मतलब उसको खत्म कर लेते हैं, फिर जावास्क्रिप्ट आ ही जाएगा बीच में कहीं ना कहीं, है ना। यस सर। फिर तो इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि कुछ वो बना के दिखे, मतलब कुछ वायबल कुछ बना के दिखे, तब कॉन्फिडेंस आएगा ना। नहीं तो अलग अलग सीखने से क्या होता है, कभी भी वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है। यस सर। जैसे अभी ग्रिड थोड़ा सा हमको क्लियर हुआ, तो अभी हम लोग वापस जैसे इसमें चलेगा अपना यस सर। होस्टल वाला जो हमारा प्रोजेक्ट था ये वाला। तो इसमें जैसे लेआउट एक ग्रिड से हमने बनाने की कोशिश किया था, अभी कोशिश करते हैं यहाँ पे ग्रिड से यस सर। लेआउट बनाते हैं ना। तो हम सिंपल वही लेआउट जो टेबल से बनाया था उसी तरह से कुछ कोशिश करेंगे हम लोग। तो अगेन CSS पे काम कर रहे थे, एक बार फायरफॉक्स ओपन कर लेते हैं। ओके, तो हमारे पास में हमारा CSS भी था। तो यहाँ नीचे आके एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे ग्रिड लेआउट कर देते हैं। ठीक है, तो लेट्स यूज द सेम कन्वेंशन जो हमने वहाँ पे WRPPR जो यूज किया था हमने। ठीक है, रैपर डिस्प्ले ग्रिड, और फिर कितना रोज होगा कितना कॉलम्स होगा, यू कैन डिसाइड फ्रॉम हियर। GRL ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। तो अभी फिलहाल के लिए हम लोग 1 लेके चल रहे हैं। ठीक है, एंड देन ग्रिड टेम्पलेट रो तो ऑटोमेटिक आएगा, आने दीजिए उसको। ठीक है, सेव। अब उसके बाद में सी, जैसे यहाँ पे हमने टेबल का यूज किया था, TR TD और कुछ हेडर फुटर करके हमने यहाँ पे बनाया हुआ था, देखिए, है ना। तो यस कुछ सर। हेडर फुटर ऐसे करके हमने बनाया हुआ था। तो ये हमारा हेडर का क्लास था। ठीक है, एंड वी कैन, अब हमारे पास में हेडर का एलिमेंट्स भी है एक्चुअली में। ठीक है, वी आर हैविंग हेडर एलिमेंट्स आल्सो। ठीक है, तो आप चाहने से डायरेक्टली हेडर को ये कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं दिखा देता हूँ एक बार। जैसे देखिए, अभी यहाँ पे एक प्लान कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल हैव अ डिव एक्चुअली। ठीक है, जो, ठीक है, जो रैपर डिव होगा पूरा पेज इसके अंदर में आएगा। ठीक है, CLSS क्लास WRPPR। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास में वो अलग अलग हम लोग ये यूज करेंगे, ग्रिड्स यूज करेंगे एक्चुअली में ना। ठीक है, तो ये इंस्टेड ऑफ यूजिंग डिव है ना, तो डिव और उसके बाद में CLSS क्लास हेडर। तो ये यूज करने के बदले में हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्टली एक हमारे पास में ये अब नया ये आ गया है, एलिमेंट आ गया हेडर नाम से, आप सीधे से ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, हेडर। ठीक है, उसके बाद में इनसाइड हेडर ओनली यू कैन हैव योर नेविगेशन बार, इट्स अप टू यू। ठीक है, या आप नेविगेशन बार को नीचे बना सकते हैं। ठीक है, तो हम चलिए नीचे बना लेते हैं एक बार। तो नेविगेशन बार के लिए हमारे पास में नैव है ऑलरेडी, देखिए। ठीक है, देन वी हैव ये क्या नाम है, हमारे पास एक मेन नाम से भी आ गया, देखिए, है ना, इस तरह से। ठीक है, एंड देन वी हैव FOTR फुटर ऐसे करके, देखिए। ठीक है, वी हैव साइड बार के लिए भी है, बाद में साइड बार काफी पॉपुलर है आजकल, स्पेशली आप MIS टाइप का कुछ एप्लीकेशन बनाते हैं तो। ठीक है, तो पर देखिए साइड बार नाम से नहीं रिमेम्बर। ठीक है, तो देखिए, तो जो चीज नहीं होगा उसका यहाँ पे आने वाला नहीं। देखिए, साइड बार नाम से कोई एलिमेंट नहीं हमारे पास में। वी हैव एन एलिमेंट बाय द नेम ASID, असाइड नाम से एलिमेंट है। ठीक है, तो जो साइड बार है उसको असाइड के नाम से बनाया जा रहा है ना। ठीक है, लाइक दैट। तो इसका भी हम देखेंगे, ये लेआउट भी बाद में हम देखेंगे। तो फिलहाल इस लेआउट पे काम करते हैं हम लोग। ठीक है, लेट्स वर्क ऑन दिस लेआउट। या हाँ, एक और चीज किया जा सकता है, जैसे देखने के लिए अगर वो स्क्रीन का विड्थ वगैरह हम लोग को देखना है फिलहाल, है ना। ठीक है, तो ये नॉर्मल नैव नहीं यूज, क्योंकि ये तो एक बार आपने यूज कर लिया यहाँ पे। ठीक है, यू हैव यूज्ड इट हियर, है ना। हमने ये देखिए नैव कहीं पे, ये देखिए नैव बार, ये देखिए ना,
तो हमने कहीं पे यूज किया है इसको। तो अच्छा चलिए अभी अभी सेम ही करते हैं, अभी सेम करते हैं, बिकॉज हमने वहाँ पे दूसरा चीज यूज किया था, हमने यूएल का इस्तेमाल किया था, हमने ये नैव का इस्तेमाल नहीं किया था वहाँ पे, ठीक है। लेट्स यूज दिस एंड देन इन अनदर प्रोग्राम हम एसाइड का इस्तेमाल करेंगे ना, ठीक है। क्योंकि बहुत सारा जगह में अभी साइड बार होता है इंस्टेड ऑफ वो हॉरिजॉन्टल नेविगेशन बार है ना। तो देखिए ये यस हमारा सर। प्लान है, ये हमारा प्लान है। तो देखिए अब जैसे फुटर का मीनिंग, ठीक है, फुटर फुटर का मीनिंग फुटर ही है ना, तो ये तो पेज में दोबारा थोड़ी ना रिपीट होगा कहीं पे, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ नो सर। क्रिएटिंग ए क्लास हम इसी एलिमेंट को चाहने से सीधे सीधे मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आप अलग से क्लास मत बनाइए, उस एलिमेंट को मॉडिफाई, जैसे यहाँ पे हमने क्लास बनाया, ठीक है, देखिए क्लास बनाने का हम कोशिश कर रहे थे यहाँ पे। तो बट व्हाट विल डू, यहाँ पे हम सीधे सीधे एलिमेंट को, तो फर्क क्या होगा, क्लास में डॉट लगता है देखिए, ठीक है, एलिमेंट में डॉट नहीं लगता है, ठीक है ना। तो ये ठीक है, और इसमें और एक एडवांटेज है कि आपको यहाँ जाके बार बार वो क्लास वगैरह लिखने की जरूरत, जैसे यहाँ पे देखिए इस डिव में हमने क्लास रैपर किया, बट यहाँ पे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप सीधे सीधे एलिमेंट को अप्लाई कीजिए स्टाइल, वो वहां जाके अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे आप उसको चाहने से कुछ अप्रोप्रिएट हाइट दे सकते हैं इफ यू वांट, है ठीक है। HEIGST हाइट इज इक्वल टू समथिंग, सम हाइट कैन बी गिवन, ठीक है। तो एनीथिंग, अगर आपको रिलेटिव चाहिए तो पिक्सल्स में दे सकते हैं, ठीक है, सॉरी एब्सोल्यूट चाहिए तो पिक्सल में दे सकते हैं, रिलेटिव चाहिए तो आप परसेंटेज में दे सकते हैं, या और भी यूनिट्स था वो यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये सब टेक्स्ट के लिए था, वो एम वगैरह जो था, ठीक है। फ्रेगमेंट कैन बी गिवन, ठीक है। तो बट अभी फिलहाल फिलहाल हम लोग यहाँ पे परसेंटेज में डाल देते हैं, जैसे मे बी 20% राइट नाउ, यस सर। ठीक है। और चाहने से आपको बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। तो अगर हम वो सेम वाला अगर यूज करें फिलहाल, no, analytics, तो ये वाला सेम अगर कलर अगर हम लोग यूज करने की कोशिश करें या चीजें यूज करने की कोशिश करें अभी फिलहाल, है ना, ठीक है। तो लेट्स ट्राई दिस ओनली। तो हेडर हमारा 20% में कर दीजिए, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, कलर्स वगैरह ले लेते हैं, ऊपर से ले लेते हैं हम लोग, कलर ऊपर में ही है। तो ये नेविगेशन वाला था कलर, बैकग्राउंड कलर हमको ये वाला चाहिए, हेडर वाला कलर चाहिए, हेडर वाला ये कलर था। साइड बाय साइड हम लोग देखते भी जाते हैं। तो सीधे हॉस्टल में जाएंगे तो इसका वो खोल देगा, लॉगिन खोल देगा, तो हम लोग क्या करते हैं, LAY it layout and I think it was grid। तो अभी तक कुछ नहीं आ रहा बिकॉज वी हैवंट रिटन एनीथिंग, ठीक है। तो एक बार इसमें जाके कुछ लिख लेते हैं यहाँ पे, सिंपली H1 में। चलिए ये आ रहा है, बट द कलर इज नॉट अपियरिंग, ठीक है, कलर क्योंकि यहाँ पे हमने वो नहीं डाला है ना अभी तक। तो स्टाइल हमने यहाँ पे बना कर रखा हुआ था, बट लेट्स यूज दैट फाइल ओनली, वही फाइल यूज करते हैं। तो लिंक css site site डॉट css। तो रिफ्रेश, तो देखिए ऊपर में कलर आ गया, इसमें तो नहीं आया है, ठीक है, जबकि नो हमने सर। हेडर के अंदर लिखा हुआ है, बट स्टिल इसमें कुछ नहीं आया। ओके विल सी इट, विल सी इट, ठीक है। तो मेरे ख्याल से H1 की वजह से हुआ है क्या, एक बार देख लेते हैं। H1 का अपना फॉर्मेटिंग नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है अभी तक तो। अच्छा विल सी इट, विल फाइंड आउट, ठीक है। ऊपर में आ रहा है लेकिन इसमें नहीं आ रहा है, ठीक है। और एक इमेज भी हम लोग को डालना होगा, IMG, ठीक है, src इक्वल टू डॉट स्लैश इमेजेस, ठीक है, लोगो डॉट JPEG रिफ्रेश, ठीक है। अगर क्लास भी हमने एक बनाया हुआ था ना, क्लास अगर यूज कर लेंगे यहाँ पे, क्लास आई थिंक लोगो या कुछ नाम दिया था हमने, नहीं ये तो काम नहीं किया, लेट्स चेक इट आउट हियर। लोगो टाइप बेसिक करके टाइप 1 दो हमने यूज किया था ना यहाँ पे, तो इसको यूज कर लेते हैं। छोटा सा ऐसे करके, अच्छा ये टाइप एक बेसिक था, टाइप 1 था, दोनों को देख लेते हैं हम लोग।
टाइप 1 यहाँ जा रहा था और टाइप BC की यूज करते फिलहाल। और ये तो अपना उसमें आ रहा है। नाउ दिस वन इज स्मॉल, ठीक है, ये काफी छोटा आ रहा है ये वाला। अच्छा एक बार एक काम करता हूँ मैं, इसको मैं कोई हाइट वगैरह नहीं देता हूँ, ठीक है, लेट मी नॉट गिव एनी हाइट टू इट। ये जो हाइट हमने दिया हुआ 20%, लेट्स नॉट गिव इट। जितना बड़ा है उतना आएगा, तो देखिए वही हाइट के कारण हो रहा था, तो लेट इट एक्सटेंड, ठीक है, जहां तक आ रहा है उतना तक आने देते हैं। यस सर। और ये यस सर। HMS आना चाहिए, तो ऊपर में हमारा है ना, ये नीचे आ रहा है। तो ठीक है, व्हाट वी कैन डू इज यहाँ पे लिखना होगा हमको कि हेडर के अंदर का जो H1 होगा, ठीक है। तो आप चाहे तो उसमें टाइप भी दे सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल चलिए हम लोग ऐसे लिख देते हैं। तो इसका DISPLAY डिस्प्ले और IN इनलाइन कर देते हैं। तो जैसे पहले भी हमने डिस्कस किया था, ब्लॉक नेक्स्ट लाइन में आता है, इनलाइन सेम लाइन में आ जाएगा, देखिए ना, ठीक है, इनलाइन विल कम यस सर। इन द सेम लाइन, है ना, ठीक है। और कहीं ना कहीं इसका जो ये जो HMS हमने लिखा, ठीक है, इसका कुछ ये होगा, पैराग्राफ स्पेसिंग होगा या समथिंग होगा, ठीक है, या मार्जिन, ठीक है, MARGIN मार्जिन, या एक SPACIN स्पेसिंग से कुछ है क्या? नहीं, स्पेसिंग से कुछ नहीं, मार्जिन MARGIN मार्जिन। बॉटम को अगर 0 करके देखिए हम लोग, नहीं फिर भी कुछ नहीं, वही थोड़ा सा जो आ रहा है ना कलर, अगर वो हट जाए, अच्छा रहने देते, या ये इसका साइज इतना आ जाए तो ज्यादा अच्छा रहता था, ठीक है। तो चलिए उस पर वो फाइन ट्यूनिंग पे बाद में हम लोग काम कर लेंगे, ठीक है, विल वर्क ऑन द फाइन ट्यूनिंग लेटर ऑन। तो देखिए अभी अगर आप वो दोनों कंपेयर कीजिए ना, ठीक है, जैसे अगर इसको हम लोग बाहर निकाल लें, निकल रहा है, निकला। तो ये हमारा टेबल वाला था, ये देखिए। तो लगभग लगभग सिमिलर रिजल्ट्स मिल रहा है ना हम लोग को, ठीक है, वी आर गेटिंग यस सिमिलर सर। रिजल्ट्स, ठीक है। अब वही कलर वाला ठीक कर देंगे तो वही मिलेगा हम लोग को। नाउ लेट्स डू ऑल दिस थिंग्स आल्सो, ये नेविगेशन बार वगैरह भी लगा देते हैं यहाँ पे। तो चलिए हेडर, उसके बाद में ये मेरा फुटर का सेक्शन होगा। अगेन इसका कलर आप चाहने से चेंज कर सकते हैं, COLOR कलर, ठीक है। लेट्स टेक द, शायद यही था क्या, देख लेते हैं इसे। नहीं ये तो नहीं था। तो हेडर टाइटल हमने बनाया था, अच्छा टाइटल को अलग से हमने वहाँ पे बना लेते हैं, बट यहाँ पे देखिए इनलाइन करने से वो काम हो गया हमारा, जो भी यहाँ पे जैसे दो चीज करके हमने किया हुआ था ना। और ये है ब्लू वॉयलेट करके कलर है जो वहाँ पे यूज हो रहा है। दिस इज द कलर दैट इज यूज्ड देयर। ये हो गया, उसके बाद में तो इस तरह से प्लान कर लेते हैं हम मेन को भी यस प्लान सर। कर लेते हैं कि मेन में क्या होगा हमारा, ठीक है ना। देन वी विल हैव नैव, तो नैव इससे ऊपर आ रहा है, NAV, नैव को प्लान कर लेते हैं यहाँ पे। देन आफ्टर दैट लेट्स प्लान आवर फुटर, FOOTR फुटर, ठीक है। तो फुटर और नैव का कलर एक ही था, तो BAC के बैकग्राउंड कलर, ये दोनों कलर एक ही था। आई थिंक दिस वाज द कलर मोस्ट प्रोबब्ली। तो चलिए नेविगेशन बार इज सिंपल, यहाँ पे सिर्फ आपको ये डालते जाना है A, ठीक है। तो अभी जैसे 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 वहां पे हमने डाला हुआ था देख लेते हैं। रूम टैरिफ जो जो डाला था ऑप्शन वो डाल देते हैं यहाँ पे, तो यू डोंट हैव टू पुट दैट LI एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है, थोड़ा सा और तो ये आसान हो जाता है। TARIFF टैरिफ, एक बार चेक भी करते जाते कैसा आ रहा है वहाँ पे। रिफ्रेश, दिस इज व्हाट इज कमिंग। नहीं कलर मैच नहीं हुआ कलर ठीक कर लेना होगा, कलर ठीक कर लेना होगा। ओके देन A,
ये 666 समथिंग। जो फुटर वाला पार्ट था यहाँ पे भी, तो दैट फुटर विल कंटेन अ पैराग्राफ, उसमें मैसेज देते हैं एम्परसेंड COPY कॉपी, उसके बाद में कॉमा ईयर 2022 कॉमा HMS 1.0। देखिए लगभग सिमिलर रिजल्ट्स आ रहा है अब इसको, और देखिए उससे ज्यादा ये लग रहा है बेटर है ना। जैसे इसमें देखिए एक हमको गैप यहाँ पे आ जा रहा था ये टेबल से, ठीक है, तो बट यहाँ पे वो गैप वगैरह कुछ नहीं है। अगेन इसको भी ठीक करते हैं हम लोग, लेट्स फिक्स दिस वन, और यस वो डालते हैं मेन में भी कुछ ऐसे लिख देते हैं फिलहाल, है ना, H1 करके, यस और मेन CONTENT कंटेंट करके भी ऐसे बुकिंग करके छोड़ देते हैं। और इसमें थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करते हैं कि कलर इसका वाइट हो जाना चाहिए फिलहाल, ठीक है, नेव का, तो नेव के अंदर में, ठीक है, जो भी ए आएगा तो उसका कलर हो जाना चाहिए सिल्वर कलर, WHIT वाइट, ठीक है, एंड टेक्स्ट डेकोरेशन नन, अंडरलाइन इसे चला जाएगा, देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो देखिए टेक्स्ट डेकोरेशन चला गया और ये आ गया इस तरह से। बाकी हम वो पैडिंग वेडिंग जो भी है वो दे सकते हैं, तो देख लेते हैं थोड़ा सा वो थोड़ा पैडिंग दे देते हैं कि थोड़ा सा खुला खुला हो जाएगा ये। PADD पैडिंग, यहाँ पे पैडिंग नहीं आ रहा है, अच्छा बिकॉज ऑफ द सेमीकोलन आई थिंक। पैडिंग 5 पिक्सल्स का देखिए देखते हैं हम लोग, एंड यहाँ पे भी जो कलर होगा उसको व्हाइट कर देते हैं, COLOR कलर, अच्छा तो नहीं पे आ गया, देखिए ना, तो लगभग दोनों सिमिलर हो गए, बट इसमें वो जो एक्स्ट्रा कुछ कुछ देखिए स्पेस आ रहा है, तो वो सब एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, और पैडिंग से इसका कुछ नहीं हुआ, ठीक है, पैडिंग से थोड़ा थोड़ा शायद कुछ हुआ, ज्यादा कुछ नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं है, उसका हाइट हम लोग कुछ वो कर लेते हैं, ठीक है, पिक्सेल्स में नेविगेशन बार का एक हाइट दे देते हैं, तो आई थिंक दैट विल बी नाइस, इसको छोड़ देते हैं यार, अच्छा रहने देते हैं अभी फिलहाल, एंड नेविगेशन बार का पैडिंग या यहाँ पे मार्जिन देना पड़ेगा, आई थिंक दैट विल बी MARGN मार्जिन, मार्जिन भी काम नहीं कर रहा है, अच्छा छोड़िए, तो यहाँ पे क्या करते हैं, हियर लेट्स डू दिस, लेट्स गिव सम हाइट, ठीक है, तो 100 पिक्सेल्स का देखिए देखते हैं, तो ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, एक मिनट इसी में कुछ ट्राई करते हैं, PADD पैडिंग 20 पिक्सेल्स करके एक बार देखता हूँ मैं, ये सिर्फ ये पैडिंग हो रहा है, ऊपर नीचे वाला नहीं हो रहा है पैडिंग, फिर भी ऊपर नीचे वाला नहीं हो रहा, ओनली ये हो रहा है पैडिंग। से हमारा मॉलेजा में ही है ना सर? क्या चीज हाँ क्या सर चीज? मॉलेजा, सर अभी तो मॉलेजा में ही ना हम लोग, फायरबॉक्स में ना हम लोग सर अभी हाँ कर रहे हाँ हैं। फायरफॉक्स में कर रहे हैं, तो नहीं वो हो रहा है वो देखिए ना, यहाँ पे स्पेस बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो पैडिंग यस में क्या सर। हो रहा है, पैडिंग में सिर्फ ये वाला ले रहा है, जैसे अभी अगर हम पैडिंग टॉप करके देखते हैं यहाँ पे, तो अगर उससे कुछ बनता है कि नहीं बनता है देखते हैं, TOP टॉप, ठीक है, और यहाँ पे 20 पिक्सल्स अगर करके देखा हमने, तो कुछ नहीं है ना, ठीक है, मतलब वो टेक्स्ट के साथ में ये काम नहीं आ रहा है, ठीक है, विद टेक्स्ट इट इज नॉट यूजफुल एट ऑल, है ना, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट होता तो हो जाता था। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, उस पर हम और दिमाग लगाते हैं, और दिमाग लगाएंगे इस यस टॉपिक सर। में, यस ठीक सर। है,
ओके उसके बाद में टेक्स्ट डेकोरेशन नन, कलर वाइट हो गया, पैडिंग ये हो गया। जैसे अब तब नेविगेशन बार का थोड़ा सा हाइट अगर हम दे देंगे HEIGHT, लेकिन इसमें छोटा सा एक प्रॉब्लम आएगा, देखते हैं। तो जैसे अगर 30 पिक्सल्स करके देखते हैं हम लोग, यस सर। ठीक है, तो ये लेकिन वो ऊपर में जाके चिपक गया एक्चुअली में, देखिए ना, ठीक है, ऊपर में चिपक गया है। उसको सर अभी बीच में लाने का उसको मतलब ट्राई बीच में कर रहे हैं लाने ना का, सर। हाँ। तो ये मार्जिन टॉप अगर देते हैं हम लोग, फिर भी इससे कुछ भी नहीं हो रहा है। अच्छा एक काम करते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से, ये पैडिंग इसका अगर दे देना हम लोग नेविगेशन बार का, तो आई थिंक देन द जॉब शुड बी डन। आई थिंक PATD पैडिंग अगर इसका 10 पिक्सल करके देखें, हाँ ये हो गया, इससे काम हो गया हमारा, ठीक है। बट सर ऊपर में मतलब और नीचे में ज्यादा है, ऊपर में कम है, उसको और भी बैलेंस हाँ करना और भी पड़ेगा बैलेंस सर। करना पड़ेगा उसको, तो चेक कर लेना हो यस कहाँ कहाँ से क्या दिक्कत हो रही है, ठीक है, दैट वी हैव टू चेक इट आउट। यस सर। और उसके बाद क्योंकि देखिए ये भी खत्म हुआ, तो थोड़ा सा नीचे में स्पेस है, देखिए यहाँ पे भी है ना, ये एग्जैक्ट वो नहीं आया, ठीक है, तो थोड़ा सा कुछ यहाँ पे स्पेस है, तो उसको चेक कर लेना होगा व्हाट इज दैट। तो इसके बीच का भी स्पेस हम चाहने से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे एक काम करते हैं यहाँ से, अच्छा ये पैडिंग सिर्फ टॉप का अगर हम बढ़ाएंगे तो मेरे ख्याल से ये हम लोग कर देते हैं ऐसे, ठीक है। तो देखिए तो लगभग ठीक हो गया है ना। और इसका पैडिंग यस हम सर। इंक्रीज कर देते हैं ये वाला का, तो इसे बीच का जो होगा PADD पैडिंग, उसके बाद में 10 पिक्सल्स, तो ये देखिए बीच में थोड़ा सा ठीक हो गया है ना, ठीक है, नाउ इट्स फाइन, यस सर। ये ठीक लग रहा है। तब देखिए अब लगभग लगभग दोनों सिमिलर है, ठीक है, लगभग लगभग दोनों सिमिलर। अब ये वाला देखिए ज्यादा कंट्रोल इस पे भी हमारा है ना, ठीक है फिलहाल। अगेन यस सर। जब मान लीजिए मेनू हमारा बड़ा है ना, और हमारा स्क्रीन साइज अगर छोटा होता है, देखिए इस तरह से, ठीक है, तो अभी तो कोई बात नहीं, ये दिख जा रहा है यहाँ पे ना, ठीक है। तो बट लेटर ऑन हम ऐसा भी कुछ करेंगे, अगर हमारा मेनू और बड़ा हो जाता है, तो विल ट्राई टू क्रिएट अ बिगर मेनू, ठीक है। एक बड़ा मेनू हम बनाने की कोशिश करेंगे, जो कि ये इसमें व्हाट डू यू से, डेस्कटॉप में तो दिखेगा, ठीक है, बट मोबाइल स्क्रीन पे नहीं दिखेगा वो, है ना, ठीक है। तो मोबाइल स्क्रीन में हम क्या करेंगे, और मतलब उसको एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, जस्ट लाइक वो जो हमारा ये पेज था, ठीक है। ये अगर हम CSSGRID ग्रिड लिखते हैं, एंड देन ये जो मोजिला वाला पेज में जाते हैं, तो देखिए अभी ये इस तरह से खुल रहा है, देखिए हमारा मेनू वगैरह यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना, मतलब दीज आर हिडन ऐसे करके, ठीक है, कुछ है ना। लेकिन इसको जैसे हम बड़ा करते हैं, ठीक है, तो फिर देखिए यहाँ पे जैसे ये वाला देखिए, स्पेशली ये जो मेनू था ना, ठीक है, ये मेनू पूरा आ गया। बट व्हेन वी मेक इट स्मॉल, ठीक है, तो मेनू गायब हो जाता है, देखिए, तो मेनू कहाँ जाता है, यहाँ पे आ जाता है, देखिए, ठीक है, मतलब इस तरह से इसका ओरिएंटेशन हो जाता है ना, ऐसे करके, ठीक है। और ये सब जावास्क्रिप्ट है, दीज आर ऑल जावास्क्रिप्ट, ठीक है, जावास्क्रिप्ट पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, तो ऐसे करके कुछ हम लोग कन्वर्ट करेंगे कि हमारा मेनू भी क्या हो जाए, ऐसा वर्टिकल बन जाए, ठीक है, इंस्टेड ऑफ हॉरिजॉन्टल, जैसे अभी तो हॉरिजॉन्टल टाइप से चल रहा है हमारा, ठीक है, तो बाद में ये बन जाए, वर्टिकल बन जाए ना, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा, वो मीडिया क्वेरीज यूज करना पड़ेगा जो हमने देखा था, तो चलिए स्लोली एंड ग्रेजुअली विल कम टू दैट, है ना, ठीक है। यस सर। तो ये तो जितना ज्यादा आप ऑब्जर्व कीजिएगा एक्चुअली चीजों को, उतना ज्यादा ये सब समझ में आएगा, जैसे दूसरा का साइट्स वगैरह भी दिखेगा, उसको ऑब्जर्व कीजिएगा, देन यू विल अंडरस्टैंड मोर प्रॉपर्ली ना दीस थिंग्स, है ना, ठीक है। यस सर। तो यस देखिए सर। अभी एटलीस्ट वो गैप वाला जो प्रॉब्लम आ रहा था यहाँ पे, ठीक है, ये देखिए ये वाला थोड़ा सा अनप्रोफेशनल लग रहा है, ये ज्यादा बेटर लग रहा है एक्चुअली में ना यहाँ पे, ठीक है। यस सर। यस सर। ओके, देन व्हाट विल डू, अब चलिए अब ये लेआउट को छोड़ देते हैं हम लोग, लेट्स ये कंसंट्रेट ऑन दिस दिस लेआउट ओनली, है ना, इसी पे हम लोग कंसंट्रेट करते हैं। बिकॉज अब देखिए अब कहीं पे भी आप ज्वाइन कीजिएगा या खुद से भी काम कीजिएगा, तो ये मॉडर्न अप्रोच है, तो अब सब जगह तो यही यूज होगा, है ना। या जैसे मैंने देखा है अभी, जो बहुत सारा कंपनीज है, ठीक है, दे डोंट क्रिएट दिस लेआउट देमसेल्फ, है ना, क्योंकि आप देख सकते हैं टाइम टेकिंग प्रोसेस है लेआउट बनाना। तो इसीलिए क्या करता है, लोग या तो खरीद लेते हैं या डाउनलोड कर लेते हैं ना, ठीक है। और अब डायरेक्टली तो कोई CSS इतना यूज नहीं करता है, अगर CSS को यूज करता तो बूटस्ट्रैप जैसा फ्रेमवर्क चलता ही नहीं था, ठीक है। तो नो ये सर। तो हम लोग बेसिक से सीख रहे हैं, इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर जरूरत पड़े तो हम लोग भी कुछ मतलब अपना उसमें कुछ स्पेशल टच दे सकते हैं, जैसे हर जगह, जैसे आप देखिएगा बूटस्ट्रैप में जब कुछ बनता है ना, तो थोड़ा थोड़ा ये ज्यादा उसमें गैप्स नजर आता है हम लोग को, है ना, ठीक है। तो जैसे वाई सो, ठीक है, मच GAP गैप इन BOT बूट STRAP स्ट्रैप, ऐसे मैंने लिख दिया यहाँ पे क्वेश्चन, है ना, ठीक है।
तो ये तो कुछ आ रहा है, ठीक है। कहीं पे मैंने बहुत इंटरेस्टिंग देखा हुआ था, ये देखिए वियर्ड गैप बिटवीन कॉलम्स ऐसा करके ना, ठीक है। तो इसमें गैप्स काफी रहता है, मैंने बहुत जगह देखा हुआ है, ठीक है। तो हालांकि यहाँ तो हाउ टू वाला आगे ज्यादातर, ठीक है। तो लेकिन मतलब ये एक जगह बहुत सुंदर लिखा हुआ था कि जिसने भी मतलब बूटस्ट्रैप बनाया उन लोगों ने बहुत ज्यादा गैप रखने की कोशिश किया था, बहुत ज्यादा मतलब एरी फील देने की कोशिश किया था, इसीलिए है ना। लेकिन हो सकता है कि आपको मतलब वो अप्रोच पसंद नहीं आ रहा है, आपको कुछ और ठीक लगता है ज्यादा, है ना, ठीक है। तो या तो अगर बूटस्ट्रैप भी यूज करे तो यू कैन ऑलवेज डू सम फाइन ट्यूनिंग देयर, है ना। आप अंदर जाके उसका ये सीएसएस में जाके कुछ ट्यूनिंग कर सकते हैं आप चाहने से, ठीक है। और यू कैन हैव योर ओन फ्रेमवर्क, आप अपना भी फ्रेमवर्क बना सकते हैं, ठीक है। जैसे यस सर। है ना, ये w3schools.com का अपना सीएसएस फ्रेमवर्क है, W3 SCHOLS, इसको ठीक है, का CSSFRAME फ्रेमवर्क है ना। तो ये देखिए इन लोगों ने नाम दिया W3 CSS करके दिया हुआ है ना, ठीक है। और ये लोग बोलता है कि देखिए मतलब ये है, बोल रहा है कि क्वालिटी ऑल्टरनेटिव टू बूटस्ट्रैप, हालांकि दिस इज नॉट पॉपुलर एट ऑल, ठीक है। क्योंकि अभी भी आप देखिएगा कि मतलब ये सीएसएस फ्रेमवर्क, पॉपुलर सीएसएस फ्रेमवर्क में इसका नाम कभी भी नहीं आता है, ठीक है। तो अगर हम लिखे POPULAR CSSFRAME फ्रेमवर्क्स, है ना, 2022 लेट्स से, तो देखिए बूटस्ट्रैप इज देयर, फाउंडेशन इज देयर, पुल्मा है, ठीक है। मटेरियलाइज आजकल काफी यूज हो रहा है, ठीक है। यूआई किट है, स्केलेटन है, लेकिन कहाँ W3 CSS का तो नाम ही नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये लोग ने, यस सर। इनका एक एफर्ट था, इन लोगों ने ट्राई किया बनाने का, ठीक है, बट इट वाज नॉट सो पॉपुलर एक्चुअली, ठीक है। इट वाजंट पॉपुलर एट ऑल, एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है। तो ठीक है, अब मे भी अगर आप चाहे तो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इवन वहां पे भी ये रहता है, बूटस्ट्रैप में भी आप देखिएगा तो यही है, ठीक है। यू विल हैव टू यूज द क्लासेस, ठीक है। क्लासेस को यूज करके सारा चीज करना पड़ता है। तो क्लासेस में प्री डिफाइंड आपको ये मिल जाता है, थीम्स मिल जाता है एक्चुअली, ठीक है। तो आपको वो जो थीम पसंद है उसके हिसाब से आप क्या कीजिए, वहां पे क्लासेस डाल डाल के आप काम करना चालू कर दीजिए, है ना, ठीक है। तो दैट्स हाउ, ठीक है, इस तरह से काम होता है। तो देखिए यहाँ पे भी वही बोला कि ये भी रेस्पॉन्सिव है, बोल रहा है, ठीक है। और तीनों जगह यस आराम सर। से चलेगा बोल के, ठीक है। दिस इज ऑल्सो अ रेस्पॉन्सिव फ्रेमवर्क, है ना, इस तरह से। तो ये देखिए बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पे दे दिया इन लोगों ने भी, है ना। तो मे बी हु नोस कि आपको मतलब अभी एग्जिस्टिंग जो भी फ्रेमवर्क है वो ठीक तो लग रहा है, बट आपका जो एफर्ट है, ठीक है, आप कुछ और करना चाह रहे हैं वहाँ पे ना, ठीक है। यू वांट टू डू समथिंग एल्स, ठीक है। तो आप अपना बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तब तो वहां तो डीप नॉलेज सीएसएस का चाहिए, बिना डीप नॉलेज सीएसएस का तो हो नहीं पाएगा, है ना, ठीक है। या कभी भी यस कोई सर। चीज का बेसिक्स आप जानिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। इट विल बी मच बेटर, है ना, ठीक है। तो जितना ज्यादा आपका बेसिक्स क्लियर रहेगा, ठीक है, उतना ज्यादा क्या होगा, आपको काम करने में आसानी होगा, है ना। जैसे कि अभी इतना दिन पढ़ाने के बाद मैंने कुछ फील किया हुआ एक्चुअली में, ठीक है, कि मोस्ट स्टूडेंट्स यहाँ, ठीक है, मतलब बिहार में क्यों ये लोग थोड़ा सा स्ट्रगल करता है एक्चुअली में ना कोई भी चीज करने में, जबकि मतलब आई थिंक वी हैव बेटर ब्रेन्स एक्चुअली हियर, ठीक है। और स्पेशली कुछ साल पहले तो ज्यादा अच्छा था, बिकॉज यहाँ पे वो बिजली नहीं था। तो उसका एक बहुत बड़ा फायदा क्या था पता है, कि यस सर। लोग टीवी नहीं देखते थे, टीवी कम देखते थे, ठीक है। तो दैट वाज एन एडवांटेज एक्चुअली, ठीक है। तो अभी जैसे यस मेरा सर। घर में भी टीवी लगभग नहीं चलता है एक्चुअली में, ठीक है। या जो कंटेंट आपको देखना है आप सिर्फ वही मतलब ऑन डिमांड वाला, ये नहीं कि टीवी चल रहा है फालतू का आप मतलब उसमें लगे हुए, ऐसा बिल्कुल नहीं है अभी मेरा घर में, ठीक है। तो यस क्योंकि सर। हम लोगों ने टीवी को छोड़ दिया एक्चुअली में, तो वी मोस्टली स्टिक टू द ऑनलाइन कंटेंट, है ना, ठीक है। और आजकल जैसे ऑनलाइन कंटेंट वगैरह में क्या है कि सबसे बड़ा चीज है कि रेटिंग्स वगैरह भी आता है, ठीक है। तो मतलब जो रेटिंग वाला चीज है वही बच्चा भी देखेगा, जो रेटिंग मतलब उसके हिसाब से वही देखेगा, नहीं तो नहीं देखेगा, ठीक है। मतलब वट एवर यू वांट टू डू, यू हैव टू डू यूजिंग योर डिवाइस एक्चुअली। सबके पास अपना अपना डिवाइसेस है और आप अपना डिवाइस में जो आ रहा है वो कीजिए, ठीक है। तो मेरा बेटा तो बहुत बार परेशान करता है उसको गूगल को, ठीक है। तो जैसे उसको पूछता है, ठीक है, वो कि हाउ ओल्ड आई एम बोल के, ठीक है। तो गूगल का जो असिस्टेंट है वो बताती है, ठीक है, कि यू आर 11, ठीक है, इयर्स एज ओल्ड बोल के ना, ठीक है, ऐसे करके बताती है। तो क्योंकि उसको फ्री फायर खेलना है और फ्री फायर उसको पूरा बंद है एक्चुअली। फ्री फायर का क्या है, 12 ईयर्स चाहिए होता है ना उसके लिए, फ्री फायर के लिए। तो टोटली मतलब अब उसको उसका डिवाइस मिला हुआ है, वो ना मेरा डिवाइस छू सकता है ना मेरा अपना माँ का डिवाइस छू सकता है, ठीक है। तो इसीलिए मतलब उसको अपना डिवाइस यूज करना है और उसको उसमें फ्री फायर चाहिए, ठीक है। तो मैंने बोला देखो जिस दिन एज हो जाए उस दिन डाउनलोड कर लो, ठीक है, आई डोंट हैव एनी इशू। लेकिन एज तो होने दो यस सर। पहले। और वो अभी गूगल यस में सर। जैसे उसका अपना अकाउंट से यूज करता है तो उसका अकाउंट में सेट है उसका डेट ऑफ बर्थ,
एंड Yes, sir. ही कैन नॉट मेक एनी चेंजेस विदाउट माय परमिशन एक्चुअली, बिना पेरेंट्स का परमिशन को कुछ नहीं कर सकता है वो, है ना, ठीक है। तो इसीलिए अपना डेट ऑफ बर्थ भी जाके चेंज नहीं कर सकता है वहां से। तो जब तक मतलब वो बोलता भी है कि मैं कब 12 साल का हूँगा, पूछता है उससे गूगल से, गूगल बताता है 29 अगस्त, ठीक है, 2000, ये इस साल, ठीक है, 2022 को आप 12 साल का हो जाओगे, ठीक है, इस तरह से। तो Yes, sir. मजाक करता Yes, है, sir. उसको मालूम है कि 12 साल कब होगा, लेकिन वो मतलब जबरदस्ती गूगल को तंग करता है ना, वो पूछते रहता है उससे ये सब चीजें। तो खैर, तो लाइक दैट। तो अभी इससे क्या हुआ है, इससे बहुत सारा फायदा हुआ है एक्चुअली में, कि जब आपके पास स्पेयर टाइम होगा, ठीक है, और तो अब आप कुछ दूसरा चीजें इंटरेस्टिंग तरीका से कर सकते हैं एक्चुअली, ठीक है, रादर देन वॉचिंग टीवी, ठीक है। तो कभी कभी तो ठीक है, टीवी देखना अच्छा होता है, बट नॉट ऑलवेज, है ना, मतलब कोई चीज मतलब कब नहीं दे रहा है, बट आप बैठे हुए सिर्फ टाइम को पास करने की कोशिश कर रहे हैं ना, दैट इज वेरी यूजलेस थिंग टू डू, है ना, ठीक है। तो वही चीज है। तो व्हाट प्रॉब्लम आई एम फाइंडिंग हियर विद द स्टूडेंट्स, कि देखिए ज्यादातर जो, देखिए जहां तक हिंदी करिकुलम जब तक था तब तक तो ठीक था, स्टूडेंट काफी अच्छा कर लेता था, ठीक है। बट जैसे इंग्लिश वाला चीज आता है, जैसे हमारा कंप्यूटर साइंस में, ठीक है, तो इन कंप्यूटर साइंस इट इज वेरी हार्ड टू फाइंड अ बुक इन हिंदी एक्चुअली, ठीक है। तो आपको कितना सी का हिंदी में बुक मिल जाएगा, है ना, ये सर कितना अभी तक तो नहीं देखा। बिल्कुल नहीं है ना। तो आता है, ट्रांसलेट करके आता है, बट इवन स्टूडेंट्स भी उसको नहीं पढ़ना चाहेगा, बिकॉज द लेवल ऑफ हिंदी विल बी डिफरेंट देयर, ठीक है। तो स्टूडेंट खुद नहीं यस सर। पढ़ना चाहेगा उसको, जैसे मैंने देखा हुआ है ना यहाँ पे केवाईपी में। तो केवाईपी में दो किताब दिया जाता है यहाँ पे। तो वन इज, एंड इट्स फ्रॉम अ वेरी गुड पब्लिकेशन आल्सो, ठीक है। तो आई थिंक मैग्रो हिल ही पब्लिश करता है इसको, तो सोचिए इतना बड़ा पब्लिशर उसको प्रिंट मतलब पब्लिश करके दे रहा है, लेकिन फिर भी कोई उसको नहीं पढ़ता है। ज्यादा ज्यादा पहला चैप्टर जो ये एक किताब है ये आईटी के ऊपर में, ठीक है, BSc IT करके शायद किताब का नाम है। तो उसको थोड़ा बहुत फर्स्ट चैप्टर लोग पढ़ता है, क्योंकि उसमें व्हाट इज कंप्यूटर ये सब के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है ना, ठीक है। तो फोटो वोटो भी है, तो वो पढ़ लेता है। उसके बाद में कोई टच नहीं करता उस किताब को। एंड द सेकेंड बुक, ठीक है, इज अ वेरी नाइस बुक एक्चुअली, ठीक है। जो इसका डेनिस वॉटले का किताब है, अबाउट द साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस एक्चुअली, ठीक है। तो इट्स अ वेरी गुड बुक एक्चुअली, ठीक है। तो उसका इंग्लिश एडिशन मेरे पास में है, ठीक है, उस किताब का। तो उसी का हिंदी एडिशन ये लोगों को मिलता है, तो हिंदी मिलता है तो कोई पढ़ नहीं रहा है, देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे असल में क्या हो गया ना, एक अजीब सा कंफ्यूजन हो गया, ठीक है। हिंदी हम पढ़ना नहीं चाह रहे, ठीक है ना, तो डोंट वांट टू रीड हिंदी, ठीक है। और इंग्लिश आता नहीं है, ठीक है, doesn't know इंग्लिश, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। हिंदी आ रहा है बट हम हिंदी नहीं पढ़ना चाह रहे, ठीक है, अब इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है, या मे बी हिंदी भी उस लेवल पे नहीं आ रहा है हमको। मतलब बहुत सारा शब्द ऐसा आ सकता है जो हमको नहीं समझ में आ रहा है बुक में भी, है ना, ठीक है। तो यस सर। ठीक है, एंड मोर ओवर, यू डोंट वांट टू रीड हिंदी एक्चुअली, सबसे बड़ा चीज वो हो जा रहा है, ठीक है। एंड इंग्लिश आ ही नहीं रहा है, ठीक है। जैसे अभी एक क्वेश्चन था, एक बच्चा को मैंने दिया हुआ था, ये कल वहां पे डिस्कस किया था एक्चुअली हमने। तो क्वेश्चन वाज लाइक दिस, ठीक है, यशवंत कानित का किताब का बुक का क्वेश्चन है। वहां पे लिखा हुआ था कि एक किसी कंट्री में, ठीक है, 6 टाइप यस का सर। डिनोमिनेशन है ना, ठीक है, 6 डिनोमिनेशन है करेंसी नोट्स का। और आपको क्या करना है, आपको कीबोर्ड से एक अमाउंट का इनपुट लेना है, ठीक है, अमाउंट में बी एनीथिंग, ठीक है, अमाउंट का इनपुट लेना है, और आपको ये बताना है, ठीक है, कि मतलब ये मिनिमम, ठीक है, मतलब कितना डिनोमिनेशन का कितना नोट देना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें कि मिनिमम कम से कम नोट हमको दिया जा सके, है ना, ठीक है, कम से कम नोट में हम पेमेंट कर सके एक्चुअली, है ना, पैसा का, ठीक है। तो दैट हैज टू बी डन। तो एक्चुअली वहां पे कुछ टर्म्स आ रहा था डिनोमिनेशंस, तो वो स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है, एंड मतलब द क्वेश्चन वाज नॉट क्लियर टू देम, मतलब व्हाट एग्जैक्टली हैज टू बी डन। तो जब मैंने समझा दिया तब तो हो गया, ठीक है। जैसे अमाउंट है 75, है ना, और हमारे पास में डिनोमिनेशन है एक, ठीक है, दो, ठीक है, पांच, 10, 50 और 100 ऐसे करके वहां पे था, है ना, ठीक है। तो ये सब नोट्स हैं। तो अब हमको क्या करना है, हमको ऐसे करके मतलब मान लीजिए अभी सब नोट आपके पास में, ठीक है, तो इन्हीं नोट में से मुझे पेमेंट करना है इसका, ठीक है। तो मिनिमम नंबर ऑफ नोट्स में कैसे करके होगा, है ना, ठीक है। तो आई थिंक वेरी इजीली यू कैन टेल, है ना। तो यस सर। यस कैसे सर। करके होगा। सर वन नो इंटू आइडिया फिफ्टी सर। 1 into 50, यस ठीक है, सर। 1 into 50, टू यस इंटू सर। टेन 2 into 10 and plus 5 into 1। हाँ, 5 into 1 मतलब 1 into 5, है ना, 1 into 5, यस, 1 to ठीक है। 5। तो इस तरह से ये हो गया है ना, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें मिनिमम नंबर ऑफ नोट्स, और भी कॉम्बिनेशन हो सकता है इसका, ठीक है। जैसे हमने यस दस सर। नोट 10 का दे दिया और 5 का एक दे दिया, ऐसा भी तो पेमेंट हो सकता है इसका, ठीक है। बट यस दोनों सर। को कंपेयर कीजिएगा तो नंबर ऑफ नोट्स में फर्क होगा, ठीक है। जैसे इसमें 4 नोट में हम्म। काम चल गया, उसमें हमको 8 नोट लगेगा, है ना, 7 10 का और एक 5 का, है ना, ठीक है। पेमेंट जाने हम्म। से 5 से भी हो सकता है, ठीक है, 15 5 75, तो 15 नोट अगर मैंने 5 का दे दिया तो भी पेमेंट हो सकता है, बट उसमें 15 नोट लगेगा हमारा, ठीक है ना, लाइक दैट। यस सर। तो
तो आपको मिनिमम नंबर में करना था, ठीक है, मिनिमम नंबर में करना था। एंड मिनिमम नंबर में, ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, तो मिनिमम नंबर में हो सकता है विच वाज वेरी सिंपल, नॉट दैट डिफिकल्ट एक्चुअली, आपको इफ लगाना है, बस काम खत्म हो गया, ठीक है। ये यस भी हो सर। सकता है कि मतलब आप डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बताइए इसका, ठीक है, ये भी हो सकता है ना, दैट विल बी डिफिकल्ट, ठीक है, कि आप इसको कैसे करके पेमेंट कर सकते हैं, आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बताना है एक्चुअली, ठीक है। तो यस सर। वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है ना, वो ज्यादा लेंदी हो सकता है वहां पे। तो लेकिन वो भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, वो भी एक अच्छा क्वेश्चन, रिमेंबर। तो अब देखिए, सबसे पहले अगर आपको यही सब चीज समझ में नहीं आएगी, इस फील्ड में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही हो रहा है कि ये समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अगर नहीं समझ में आएगा तो काम कहाँ से चलेगा, है ना। तो ये अंडरस्टैंडिंग का एक बहुत बड़ा इशू हो रहा है, मैं देख रहा हूँ अभी, है ना, ठीक है, इतना दिन से मैंने पढ़ा है। तो अगेन जैसे अभी रिसेंट इंसिडेंसेस में, जैसे वहां पे इस बार मैं प्रोजेक्ट नहीं करा रहा हूँ वहां पे जाके, है ना, क्योंकि मैं सिर्फ एआई ले रहा हूँ और सी ले रहा हूँ, और किसी और टीचर ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कराया। तो पहले नॉर्मली क्या होता था, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जब पढ़ाता था तो मैं प्रोजेक्ट पे भी एक अच्छा खासा गाइडेंस दे देता था स्टूडेंट को। तो इस बार तो कोई गाइडेंस नहीं मिला है स्टूडेंट को, है ना। तो कल मैंने ऐसे यस मजाक सर। मजाक में स्टूडेंट को पूछा कि भाई डॉक्यूमेंटेशन आपका मतलब क्या क्या बना रहे, क्या नहीं बना रहे बोल के। तो अभी स्टूडेंट आर जो बना भी रहा है, कोशिश भी कर रहा है, ठीक है, तो दे हार्डली नो व्हाट टू राइट इन द डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। तो कहीं ना कहीं से चोरी करेगा वो लोग यस सर। डॉक्यूमेंटेशन बाद में, है ना, यस ठीक है, और सर। वो यस सबमिट सर। करेगा। तो दे डोंट नो कि क्या करना है। और जब मैंने पूछा वो लोग से, भाई एनालिसिस में कितना टाइम लिया आपने, डिजाइन में कितना टाइम लिया, या एसआरएस आपका रेडी है, तो दे डोंट हैव एन एसआरएस। तो इफ दे डोंट हैव एन एसआरएस, इसका मतलब दे डिड नॉट एनालाइज द प्रॉब्लम, है ना। तो आप एनालाइज कीजिएगा तो कुछ डॉक्यूमेंट तो होगा ना आपके पास में, ठीक है, समथिंग यस सर। रफ यस और फेयर, कुछ ना कुछ तो आपने किया होगा। तो दे डोंट हैव एनीथिंग एक्चुअली, ठीक है। तो समहाउ दे आर क्रिएटिंग, ठीक है। और वो भी अब जाके मेरे ख्याल से वो लोग बना रहा है, ठीक है, पहले बना भी नहीं रहा था। क्योंकि अभी रिसेंट में एक दो स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि सर मेरा आईएएस काम नहीं कर रहा है, या किसी ने बोला कि मेरा माई एसक्यूएल पहले इंस्टॉल था, उसका पासवर्ड भूल गए थे तो हमने अनइंस्टॉल किया। फिर भी क्या हो रहा है कि मतलब उसका ये मतलब जब कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहे हैं तो वो पासवर्ड मांग रहा है हम लोग से, है ना, ठीक है। तो वो इंस्टॉल नहीं हो रहा माई एसक्यूएल, ठीक है। तो विंडोज में तो खैर हम लोग काफी बार करके देख चुके हैं, तो इट्स वेरी सिंपल इन विंडोज, है ना, ठीक है। लिनक्स में कहीं कहीं कुछ कुछ दिक्कत हो जा रहा है अभी हम लोग को, बट वो भी स्लोली एंड ग्रेजुअली ठीक होते जा रहा है चीजें, है ना। तो जैसे वहां पे विंडोज में क्या था कि अगर आपने पहले माई एसक्यूएल इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है, और आपने अनइंस्टॉल कर दिया, बट आपने उसका डेटा डायरेक्टरी को डिलीट नहीं किया है ना, ठीक है, तब क्या होगा कि क्योंकि देखिए माई एसक्यूएल का यूजर नेम और पासवर्ड तो उसी के अंदर स्टोर्ड है ना, देयर इज अ डेटाबेस कॉल्ड माई एसक्यूएल, उसी के अंदर सारा चीज है, ठीक है। तो जब तक वो डिलीट नहीं होगा माई एसक्यूएल डेटाबेस, ठीक है, तब तक तो उसका पासवर्ड रहेगा ही ना। तो नेक्स्ट टाइम जब आप इंस्टॉल यस करते हो सर। तो आई थिंक दैट टेबल विल नॉट बी ओवररिडन, ठीक है। वो टेबल यस जैसे का सर। तैसे रहेगा, और वही पासवर्ड से क्या करना है आपको फिर खोलना होगा। तो इसीलिए जब आप माई एसक्यूएल अनइंस्टॉल करते हो तो एक ऑप्शन आता है कि डेटा डायरेक्टरी को भी डिलीट करना है या नहीं करना है ना, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए कि यस सर। फुल रिसेट करना है, ठीक है, तब तो आपको डेटा डायरेक्टरी भी डिलीट करना पड़ेगा, है ना। और ये लोग ने कैसे अनइंस्टॉल किया था, कंट्रोल पैनल से जाके, है ना। तो बट अभी मोस्टली जितना भी आजकल हम लोग टूल्स यूज करते हैं, चाहे वो डॉट नेट हो या विजुअल स्टूडियो, सॉरी माई एसक्यूएल हो, या कोई भी टूल है, उसका अपना एक इंस्टॉलर आता है, ठीक है, अपना एक इंस्टॉलर आता है। तो उस इंस्टॉलर से अगर आप उसको मैनेज कीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना, कि वो इंस्टॉलर चालू करके आप उसको अनइंस्टॉल कीजिए, इट विल बी बेटर। क्योंकि उसको पता है कि कहाँ कहाँ क्या कंपोनेंट डाला था, क्या नहीं डाला था, तो वो प्रॉपर तरीका से क्या करेगा, उसको रिमूव करेगा, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो दैट विल बी बेटर, ओके दैट विल सर। बी गुड, है ना, ठीक है। तो अब देखिए, अब मेरे पास तो ये सब सारा सॉल्यूशन था एक्चुअली में, तो मुझसे पूछा तो 5-5 मिनट में मैं ये सॉल्यूशन उसको लोगों को दे देता हूँ। अगेन द अप्रोचेस द स्टूडेंट्स आर यूजिंग इज रियली वियर्ड, एकदम अजीब अजीब टाइप के अप्रोच यूज करते हैं, जैसे है ना कि जो आपका पर्सनल फोल्डर्स होता है ना, उसका जो भी ये राइट्स होता है, सिक्योरिटी होता है, सिर्फ आप तक होता है, ठीक है, वो दूसरा यूजर तक नहीं होता है। एंड रिमेंबर वन थिंग यस कि सर। जब यहाँ पे एक साइट जब मैं ब्राउज कर रहा हूँ, है ना, ठीक है, तो एक कोई ना कोई एक डिफॉल्ट यूजर है जिसके थ्रू ये साइट ब्राउज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे जो आईआईएस में नॉर्मली हम लोग साइट होस्ट करते हैं, ठीक है, तो एक आई यूजर करके यूजर होता था, ठीक है, आई यूजर, ठीक है, ये देखिए ना इन आईएएस देखिए। तो जब आईएएस पे आप एक साइट होस्ट करते हैं ना, तो वो क्या होता है, उस बाय डिफॉल्ट, है ना, बाय डिफॉल्ट यही यूजर से क्या होता है, आप पेजेस ब्राउज करते हैं एक्चुअली में ना, ठीक है, इट्स नॉट योर डिफॉल्ट यूजर, रिमेंबर, ठीक है। तो जो भी मतलब आप वहां पे होस्टिंग करते हैं, ठीक है, तो वो होस्टिंग का जो डिफॉल्ट यूजर होता है वो कौन होता है, वो आई यूजर होता है, रिमेंबर, ठीक है। सेम पैटर्न में भी देयर इन अपाचे ऑल्सो, किसको मालूम है, ठीक है, अपाचे में भी ऐसा होता होगा, ठीक है। बिकॉज कोई कोई साइट को आपको सिक्योर बनाना हो सकता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए, ये मैं लिखता हूँ यहाँ पे हाउ टू, ठीक है, edd add direct directory level 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 protect and protection to apache apache site, ठीक है।
देखिए हाउ टू मेक मोर सिक्योर बाय हाइडिंग डायरेक्टरी फोल्डर्स, कुछ कुछ बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी कोई ना कोई मतलब यूजर नेम और पासवर्ड वाला होगा। तो खैर मेरे ख्याल से यहाँ पे जो आपका जो ये ओरिजिनल यूजर नेम और पासवर्ड है ना, जिसे जिसे लॉग इन करते हैं, वो भी काफी रोल प्ले करता है यहाँ पे, ठीक है। तो मे भी उसके थ्रू भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे देखिए ना HTXS फाइल, ये सब के साथ में कुछ कुछ हाउ टू देखिए ना ऑन योर वेबसाइट, देखिए बोल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ बता रहे हैं कि मतलब आप HTXS फाइल को मॉडिफाई कीजिए तो उससे हो जाएगा। तो देखिए ना, तो ये सब ये है अपाचे है एक तरह से, ठीक है। दिस इज अपाचे। तो जहाँ पे आप ये सब डाल सकते हैं, इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, और आप अपना, ठीक है, उसको फाइल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि मतलब कोई उसको ये नहीं करे, मतलब बिना पासवर्ड का खोल नहीं सके, है ना। तो दे आर यस सर्टन, सर। मतलब है ना सर्टन ये सिचुएशंस जहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा आपको, एंड दिस आर ऑल लिनक्स, देखिए दिस आर ऑल लिनक्स कमांड एक्चुअली, ठीक है। तो ऐसे करके, तो बट मोस्टली यहाँ पे क्या होगा, मोस्टली आप जो आपका जो ये एग्जिस्टिंग यूजर्स है ना, उसको भी आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे मे बी, ठीक है। तो सेम थिंग इज एप्लीकेबल इन विंडोज आल्सो, मे बी इन विंडोज आल्सो वी कैन यूज दोज यूजर्स, है ना। बट जो डिफॉल्ट यूजर होता है क्या होता है, आई यूजर होता है, ठीक है। तो इसीलिए जनरली आपको कोशिश करना चाहिए कि अगर आपको मतलब पब्लिक टाइप का कुछ बनाना है, ठीक है, तो आप किसी और पार्टीशन में अपना अगर फोल्डर बनाते हैं, जैसे डी ड्राइव में बना के रखते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होता है। बट अगर आपने सी ड्राइव में कहीं बना दिया, या स्पेशली डेस्कटॉप में बना के, तो स्टूडेंट्स डेस्कटॉप में क्यों काम करता है ये समझ में मुझे नहीं आता है, ठीक है। तो यू शुड हैव अ डेडिकेटेड प्लेस, है ना, जहाँ पे आप अच्छा से अपना फाइल्स वगैरह को रखिएगा। तो देयर मेनी स्टूडेंट्स जो मतलब डेस्कटॉप में फोल्डर कॉपी कर लेगा और वहीं से काम करना चालू कर देगा वो लोग, है ना। तो नाउ डेस्कटॉप इज अ वेरी रेस्ट्रिक्टेड एरिया, एक्चुअली बहुत रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, ठीक है। वहाँ पे परमिशन नहीं रहता है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि मतलब उन लोगों ने सबने आईएएस कॉन्फ़िगर कर लिया, बट स्टिल क्या हुआ कि वो लोग का वो चल नहीं रहा है, ठीक है। तो द प्रॉब्लम वाज दिस कि मतलब वो रेस्ट्रिक्टेड सर एरिया में डाला डेस्कटॉप। हुआ है, तो कहाँ से चलेगा वो, है ना, ठीक है। यस सर, वो डेस्कटॉप पे वो लोगों ने डाल रखा है इसीलिए हाँ सर। इसीलिए, ठीक है। तो अब दो में से एक काम करना होगा। तो पहला काम है या तो उसको डी ड्राइव में लेके जाइए और वहां से उसको चलाइए, ठीक है। या दूसरा यस चीज है सर। कि आप जाके परमिशन चेंज कर दीजिए। तो बट परमिशन चेंज करने से तो फिर आपका डेस्कटॉप का वल्नरेबिलिटी थोड़ा सा बढ़ जाएगा ना, ठीक है। जब परमिशन चेंज कीजिएगा तो डेस्कटॉप थोड़ा सा ज्यादा ये हो जाएगा, कम सिक्योर हो जाएगा, हो सकता है, ठीक है ना। यस सर। यस सर। तो अभी वो लोगों को तो मैंने सिक्योरिटी चेंज करके दे दिया, लेकिन मैंने बताया है वो चीज, ठीक है, कि भाई इफ यू आर कीपिंग इट हियर, ठीक है, देन आपका डेस्कटॉप थोड़ा सा कम सिक्योर हो जाएगा, रिमेम्बर, है ना, ठीक है। तो बट काम तो चल गया काम। तो आजकल स्टूडेंट्स को ज्यादातर ये है कि काम चल जाना चाहिए, ठीक है। तो काम चल गया तो हो गया, तो मतलब हमको आगे कुछ नहीं चाहिए, है ठीक है। ऑलराइट, तो एनीवेज लेट्स कम बैक हियर, ठीक है। तो ये हमारा लेआउट रेडी है। अब ये सबको प्लान करने का बारी आ गया, टाइम आ गया ना, ठीक है, कि सबको अच्छा लेआउट में और देख लीजिए और कुछ करना है कि नहीं करना है, बिकॉज अब ज्यादा चेंजेस आप कीजिएगा तो फिर क्योंकि अभी कॉपी पेस्ट पे हम लोग फर्स्ट वर्जन बनाने जा रहे हैं इसका, है ना, ठीक है। तो फर्स्ट वर्जन कॉपी पेस्ट बनाएंगे, और उसके बाद में क्या करेंगे, फिर हम कुछ तो बाद में और टेम्पलेट और बेटर तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे, है ना, ठीक है। इससे आपको यस डिफिकल्टीज सर। या एक इवोल्यूशन भी मिलेगा कि कैसे करके हम लोग वो जो आगे जैसे बढ़ रहे हैं, ठीक है, किस तरह से हम बढ़ रहे हैं, ठीक है, वो पता चलेगा धीरे धीरे। ओके, तो थोड़ा सा और चेंजेस में कर देखिए, मेन क्या होगा ना कि ये जो पार्ट है, ये पार्ट सब पेज में सेम रहने वाला है एक्सेप्ट द मेन कंटेंट, है ना। यही चीज होगा जो डिफर करेगा, बाकी सब सब पेज में सेम होना चाहिए, है ना, ठीक है। तो एक दो छोटा मोटा चेंजेस मैं यहाँ पे और करता हूँ, जैसे इसमें जब हम जा रहे हैं ना, तो होवर पे कलर चेंज हो इसका, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे जा रहे हैं तो द कलर शुड चेंज, ठीक है। तो ये कुछ करने की मतलब कोशिश करते हैं। मतलब सर उसको रिस्पॉन्सिव। हम्म, नहीं रेस्पॉन्सिव नहीं एक्चुअली में, मतलब थोड़ा डायनेमिक बनाना है इसको और भी, कि यस सर, यहाँ पे जैसे डायनामिकली हमारे हाँ पॉइंटर जाए तो क्या होना चाहिए कि इसका ये कलर और हाँ बिहेवियर चेंज होना चाहिए। चेंज होना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। तो उसके लिए पहले तो जावास्क्रिप्ट हमको यूज करना पड़ता था, बट नाउ डेज नो नीड टू यूज जावास्क्रिप्ट, हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सीएसएस का ही। तो लाइक दिस, है ना, नैव ए, और एक होवर करके प्रॉपर्टी आता है, ठीक है। इस तरह से होवर आप लिखिएगा। तो होवर मतलब मंडराना एक्चुअली में, ठीक है। तो जब माउस को इसके ऊपर होवर करते हैं मतलब लेके जाते हैं, तब क्या होगा, ये सेटिंग्स आएगा। तो मैं बस सिर्फ बैकग्राउंड कलर चेंज कर दूंगा यहाँ पे, यस सर। ठीक है। एंड एनीथिंग खाली वो डिफरेंस देखने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मे बी डार्क ब्लू और एनीथिंग कैन बी यूज, ठीक है, मे बी दिस वन, या आप थोड़ा सा कंट्रास्टिंग कलर भी कुछ यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, है ना, तो इतना से ही थोड़ा अच्छा लग रहा है और भी, ठीक है। तो मतलब जैसे माउस इस पे जा रहा है तो क्या हो रहा है, वो कलर थोड़ा सा चेंज हो रहा है ना, नथिंग एल्स, ठीक है। और एक काम हम कर सकते हैं, और एक काम किया जा सकता है कि एक और हम बना सकते हैं कि एक्टिव करके भी एक क्लास बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। कि जो एक्टिव है वो बाय डिफॉल्ट इसी कलर में रहे, ठीक है, जो एक्टिव है इसी कलर में रहे। तो हम सर एक्टिव यहाँ मतलब सर यहाँ पे सर एक्टिव एक्टिव। मतलब अभी जैसे
कौन से पेज में आपको पता चल रहा है? यहाँ पे आप रूम वाले पेज में है ना, टेरिफ वाले पेज में है ना, हॉस्टल वाले पेज में, पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है हम लोग को, ठीक है। नो सर, अभी तो तो सर ऐसा अगर कुछ जैसे रूम में नहीं। क्लिक हो गया, ठीक है, तो क्या होना चाहिए कि हम लोग उस पेज में हम लोग को पता चले एक्चुअली में ना, ठीक है। तो उसके लिए व्हाट यस आई सर। कैन डू इज, ठीक है, आई कैन कम हियर, मतलब इसी यही चीज हम यूज कर लेते हैं एक बार यहाँ पे डॉट सब activ, बाकी जगह पे देखते हैं सर, वो थोड़ा लाइट हो जाता है या फिर मतलब उस पे मतलब हाँ कुछ मतलब समथिंग समथिंग चेंजेस हो। कोई ना कोई यस चेंजेस है सर। ना, कोई ना कोई चेंजेस हो जाता है, ठीक है। तो जैसे अभी तो हम लोग उस पेज, अच्छा मैं ऐसे करके दिखाता हूँ अभी, जैसे मैंने चाहा कि ये एक काम करते हैं, दोनों को अलग अलग बनाते हैं, कंफ्यूजन कम होगा। यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे डॉट एक्टिव के नाम से एक क्लास बना लेते हैं, और उसमें बस वही यस सर। बीएससी के बैकग्राउंड कलर में हम लोग DAR के डार्क, ठीक है, सियान ये डाल देते हैं। तो अब ये इसको इफेक्ट में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाके अभी फिलहाल, ठीक है, फिलहाल ये तो टेम्पलेट ही हमारा लेआउट है, बाद में जब हम रूम का पेज बनाएंगे ना, तो उस रूम के पेज में हम क्या करेंगे, ये रूम में जाके हम लोग सिर्फ क्लास एक्टिव कर देंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, रिफ्रेश कीजिएगा तो वो देखिए वो हमेशा उस कलर में आएगा ऐसे करके, ठीक है ना, ठीक है। यस उसमें ये सर। आएगा ऐसे करके आएगा, ठीक है। एंड अगेन, अच्छा चलिए अभी तो ये हो गया, इसको अभी अभी तो हटा देते हैं हम लोग इस चीज को, लेट्स कीप द टेम्पलेट लाइक दिस, ठीक है। और ये मेन कंटेंट जो लिखा हुआ है, अच्छा रहने देते, वैसे रहने देते फिलहाल, उसमें कुछ चेंज नहीं करते। और ये वाला भी, इसको भी थोड़ा सा हम लोग पैराग्राफ इसका वो कर देते हैं, फुटर का जो पैराग्राफ है या टेक्स्ट लाइन यहीं से अगर हो जाएगा, आई डोंट थिंक सो, टेक्स्ट लाइन सेंटर है ना, करके देखते हैं, अगर हो जाता है तो रहने देते हैं, हाँ हो गया तो रहने देते हैं, ठीक है। वो पैराग्राफ को फॉर्मेट करने की जरूरत नहीं था, दिस वाज फाइन, ठीक है। तो हो गया। अब मान लीजिए इतना ही मुझे इसमें करना था, अब हम ये सब का पेजेस बनाते हैं, ठीक है। तो बट यू हैव टू बी वेरी मच श्योर कि यही चाहिए था आपको, है ना, ठीक है। मतलब ये जो अप्रोच हम अपना रहे हैं इसमें, ठीक है। बट बाद में तो इसमें मेंटेनेंस मुश्किल है, याद रखिएगा, ठीक है। अभी देखिए हम लोग को ये भी समझना जरूरी है, जो हम लोग बातें बोलते हैं ना हमेशा मेंटेनेंस वगैरह, ठीक है, कि हम लोग को यस प्रोग्राम सर। ऐसा बनाना चाहिए जिसमें मेंटेनेंस भी आसान हो। तो ये जो प्रोग्राम होगा इसे मेंटेनेंस डिफिकल्ट होगा, बिकॉज अभी एक छोटा सा बग मैं छोड़ते जा रहा हूँ यहाँ पे, ये वाला जो देखे ना, ये जो स्पेस है, इसको मैंने अभी छोड़ दिया फिलहाल कि ये ऐसे रहेगा, इसको बाद में हम रेक्टिफाई करेंगे, ठीक है, इसको बाद में हम रेक्टिफाई करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो सर तो आप बोल रहे हैं मेंटेनेंस करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, वो मतलब कैसे सर? हाँ तो वो दिखाऊंगा मैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि अभी इतना को ये बग को छोड़ देते हैं हम लोग, कि ये जो हमारे नीचे में थोड़ा सा ये जो आ रहा है इसको ऐसे रहने देते हैं, बाद में इसको देखेंगे हम लोग, कुछ रेक्टिफाई सब करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप देखिएगा कि तब मेंटेनेंस हमारा थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो मैं मीनिंग भी उसी समय समझाऊंगा, ठीक है। तो बिकॉज ये वो चीजें मुझे समझाना है कि वो आसान मेंटेनेंस वाला बात है ना, ठीक है, कि आसान मेंटेनेंस हमारा कैसे होगा क्या होगा, आई हैव टू एक्सप्लेन, ठीक है, तो मैं बताऊंगा कैसे होगा क्या होगा, ठीक है। All right. So now let us do this. ठीक है, let us create some pages here first. है ठीक है। अच्छा और एक मैं यहाँ पे लिंक पहले बना देता हूँ for dashboard actually, ठीक है, that I did not make, है ना। एक और लिंक हम बना लेते हैं यहाँ पे for dashboard, A HREFNDASHBOARD dashboard, ठीक है। तो ये हमने बना यस दिया, सर। और आप चाहने से कुछ यहाँ पहले से भी काम करके रख सकते हैं इफ यू वांट, ठीक है। जैसे हम DSHBOARD डैशबोर्ड PHP नाम से शायद फाइल हमारा बन चुका है ऑलरेडी, है ना। रूम डॉट PHP नहीं बना है अभी तक, और इफ यू डू दिस इट विल बी बेटर, ठीक है। डॉट स्लैश से लिखते तो ज्यादा अच्छा रहता है कि वो आपको यहाँ पे सजेशंस मिलते रहता है। डॉट स्लैश ROM रूम अभी तक नहीं बना हुआ, डॉट PHP, उसके बाद में डॉट स्लैश TARRIF टेरिफ डॉट PHP, डॉट स्लैश HOSTELLER hostler dot PHP, dot slash ALLOCATN allocation dot PHP, dot slash mess dot PHP। ओके, तो अभी लेआउट बन गया आपका। तो देयर आर टू थिंग्स यू कैन यस डू, सर। ठीक है। अभी सबको बंद कर देते फिलहाल हम लोग, अभी मेन पे ऐसे भी काम करना था थोड़ा सा, बट लेट ऑन, ठीक है। तो नहीं, मेन तो हमारा हर जगह क्रिएट करेंगे हम लोग। तो अब आपको क्या करना है, ठीक है, अब जो लेआउट यूज करना है, तो मान लीजिए ये लेआउट हमको यूज करना है, तो विल राइट क्लिक ऑन इट, विल मेक कॉपी, एंड देन हम क्या करेंगे, हम नीचे तो नहीं, यहाँ आके पेस्ट कर दीजिए इसमें, आई थिंक हॉस्टल में आके पेस्ट कर दीजिए इसको, ठीक है। एंड दैट अदर वेज सर। टू डू इट, यस ठीक सर। है। पेस्ट कर दिया यस हमने। सर।
और भी तरीका है इसको करने का। और फिर इसका नाम आप चेंज कर दीजिए अब, ठीक है, चेंज द नेम ऑफ इट। जैसे डैशबोर्ड तो ऑलरेडी हमने एक बनाया हुआ है, तो बट उस डैशबोर्ड को भी रिप्लेस करना पड़ेगा बिकॉज वो डैशबोर्ड अभी खाली था, ठीक है, खाली था। सर अभी हाँ सर अभी जो लेआउट ग्रिड कॉपी डॉट एचटीएमएल को सर मतलब प्रोजेक्ट में सब कॉपी किए हैं सर। हाँ, कॉपी तो करके और फिर उसी को पेस्ट कर दिया मैंने वहां पे, ठीक है। तो तो सर यहाँ पेस्ट, पे नेम हाँ, चेंज करने से मतलब वहाँ पे नेम चेंज हो जाएगा या फिर मतलब वो तो दोनों सेपरेट फाइल होगी ना सर। नहीं ये दोनों तो जो सेपरेट कॉपी। फाइल है, हाँ दोनों सेपरेट फाइल बना, हाँ। देखिए ना, एक कॉपी नाम से बन गया और एक ये ग्रिड है, ठीक है। तो ये कॉपी यस सर। वाला को मैं रीनेम कर दे रहा हूँ, ठीक है, आई एम रीनेमिंग इट टू रूम, ठीक है, इसको मैंने ओके सर। रूम में रीनेम। तो दिस इज वन वे, ऐसे करके आप नया नया फाइल बना सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और वहाँ पे पीएचपी था ना, लेट्स टेक पीएचपी एक्सटेंशन ले लेते हैं हम लोग, बिकॉज इसमें पीएचपी कुछ रोल होगा, दैट इज व्हाई आई एम टेकिंग पीएचपी, है ना, ठीक है। तो देखिए यस अभी सर। इससे क्या हुआ, इससे हमको ये पूरा कोड जो अभी तक हमने लिखा था वो मिल गया, दैट इज द एडवांटेज एक्चुअली, ठीक है, ओनली, है ना, ठीक है, कि एक जगह हमने प्लान कर लिया यस और सर। ये कोड हमको मिल गया, ठीक है। और यानी सर हाँ, जो मतलब कॉपी करके पेस्ट किया तो वो वैसा का वैसा वहाँ नेम रहेगा तो फिर हम उसके साथ क्या करेंगे मतलब यहाँ पे तो सर अभी आप सर ये तो बीच हम्म, में सर कंफ्यूज हो रहा है। सर अभी मतलब कॉपी करके पेस्ट कर दिया सब प्रोजेक्ट में ठीक है। हाँ 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 और अभी सर जो मतलब जिससे कॉपी किया उसका आपने सर अभी नाम बदल दिया हाँ, और रूम नाम दे रीनेम दिया करके उसका। रूम डॉट पीएचपी सर। हाँ, तो सर जो प्रोजेक्ट के अंदर में है फिर उसके साथ क्या करना है सर। कौन सा, ये लेआउट ग्रिड जो है, ये वैसे यस सर। रहेगा, ये पड़ा हुआ रहेगा, इसका कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये बस टेम्पलेट है कि कल को जब भी आप एक नया फाइल, जैसे देखिए अभी हमारा डैशबोर्ड इज, ठीक है, डैशबोर्ड में असल में ये जो ये तो ठीक है, जो हमने कुछ सीएसएस वगैरह यूज किया था, ठीक है ना, तो सॉरी नॉट पीएचपी यूज किया था, बट देखिए अभी एक चीज मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, देखिए। तो व्हेन यू गो टू रूम नाउ, एक बार रिफ्रेश करते हैं तो आप देखिए अब रूम में ये दूसरा पेज आ गया है, ये सेम पेज नहीं है, ठीक है। तो एक हम्म। बार, ठीक है, एक बार देखिए, बट डैशबोर्ड में जाते हैं, देखिए डैशबोर्ड में कुछ इस तरह से आ रहा है ना, इनवैलिड सेशन वगैरह आ रहा है, और यहाँ पे पहुंचा दिया हम लोग को, ठीक यस है। सर। यस सर। तो एक यस बार सर। हम सेशन बना लेते हैं, ठीक है, डीआईसी टीएटी और डिक्टेटर, उसके बाद डीआईसी टीएटी और डिक्टेटर। तो देखिए, तो अभी हमारा, ठीक है, अभी हमारा ये कुछ इस तरह से लग रहा है, देखिए डैशबोर्ड, ठीक है, बट डैशबोर्ड ऐसा नहीं लगना चाहिए ना, डैशबोर्ड शुड बी नहीं सर। समथिंग लाइक दैट ओनली, जैसे वो जो हमारा था रूम वाला पेज था उस तरह से लगना चाहिए। तो ये देखिए हमारा रूम वाला पेज ऐसा है, देखिए, ठीक है, तभी तो नेविगेशन मिलेगा यस ना। सर। और अभी हम डैशबोर्ड यस में सर। चले जा रहे हैं तो देखिए ऐसा हो जा रहा है, ठीक है। तो वी हैव टू गेट दैट थिंग, तो वो कहाँ से मिलेगा, वो हमको इस फाइल से मिलेगा, ठीक है, ये लेआउट ग्रिड से। तो जब भी ये लेआउट आपको चाहिए होगा तो आप इसको कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है, यू हैव टू यस कॉपी सर। इट, ठीक है। और अब ये लॉगआउट वगैरह हम यहाँ पे नहीं रखेंगे, तो इसलिए मैं इसको डिलीट कर दूंगा, ये लॉगआउट वाला को, है ना, यहाँ से, ठीक है। और और सर इसी लेआउट ग्रिड को सर हम मतलब डैशबोर्ड में कॉपी करके बस फिर बस, एक। हाँ हाँ, उसको हम लोग वहाँ पे कॉपी कर देंगे ना, ठीक है। तो इसीलिए हमने उसको बनाया यस हुआ सर। है कि उसको कॉपी करने के लिए, तो ये पूरा का पूरा जो हमारा ये था, ठीक है, हम्म। जहाँ से वो HTML हम बना रहे हैं उसको हम लोग कॉपी कर देते हैं, देखिए उसमें हम लोग ये डाल सर देंगे। हम ये साथ में ऐसे भी तो कर सकते हैं प्रोजेक्ट में मतलब वो जो जो कॉपी कर लेआउट को या हाँ फिर हमारा जो हाँ हाँ टेम्पलेट है उसको सर हम एक सेपरेट फाइल में रखते हैं मतलब फोल्डर में रखते हैं जहाँ पे हमारे हाँ, पास टेम्पलेट रहेगा। हम्म। तो ऐसे भी तो हम लोग काम कर सकते हैं कि टेम्पलेट को एक अलग फोल्डर में हाँ रखें बिल्कुल बिल्कुल, और जो एकदम एकदम आराम से, दैट कैन बी डन, दैट कैन बी डन, ठीक है ना, दैट्स अ यस चॉइस, है सर। ना, वो चॉइस है, वो आराम यस से, सर। हाँ हाँ, वो कर सकते हैं आप। क्योंकि अब ये यस डायरेक्टली सर। तो हम लोग इसको कॉल नहीं करेंगे कभी कभी, कभी भी, है ना, ठीक है। तो नहीं हाँ, यू सर। कैन ऑलवेज मेक अ फोल्डर, यू कैन कॉल इट एज फोल्डर लेआउट्स, ठीक है, टेम्पलेट। यस सर टेम्पलेट या ऐसे करके लेआउट ना। करके। और यस फिर सर। उसके बाद में इसको दोनों को उठा कर रख दीजिए वहां पे, कि ये मतलब मेन उससे यस सर। अलग रहेगा वो, ठीक है। तो यस सर। वो टेबल वाला को भी हटा के हमने रख दिया, तो इसका पर्पस समझ में आ गया ना कि क्यों हमने बनाया इसको, ठीक है। यस सर। यस सर। है ना। तो अब दोबारा कभी भी हम लोग को पेज बनाना होगा तो आइदर वी कैन कॉपी एंड पेस्ट दिस वन ओनली, या मतलब ये कोड को सिर्फ हम लोग को ऐसे कंट्रोल A करके कॉपी करके लेके जाना है और वहां पेस्ट कर देना है। जैसे अभी हम लोग एक नया फाइल बना के देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, लेट अस क्रिएट अ न्यू फाइल, है ना, ये सबको बंद कर देते हैं। तो जैसे रूम का तो बन गया, अब हमको टैरिफ का एक फाइल बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग गए, ठीक है, TARIFF टैरिफ डॉट PHP, है ना। तो देखिए ये तो ब्लैंक है, ठीक है, बट हम लोग यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर देंगे तो आ गया, ठीक है। एंड व्हाट वी कैन डू, अभी सिर्फ इसको पहचानने के लिए हम लोग यहाँ चेंज कर देते हैं टैरिफ, यस TARIFF सर। टैरिफ, ऐसे करके, है ना, ठीक है, यस सर। सेव। यस सर। और और एक दो काम करेंगे, जैसे देखिए जब आप टैरिफ में होंगे तब तो इस लिंक का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा एक्चुअली, तो यू कैन, ठीक है, सिंपली इरेज दिस वन, है, ठीक है। अगर आप टैरिफ में है तो इसका कोई जरूरत ही नहीं है एक्चुअली में, ठीक है। या पूरा पूरा HREF ही हम लोग हटा सकते हैं चाहने से, और यहाँ पे सिंपली CLSS क्लास दे दीजिए, ठीक है। और वो जो ACTIV एक्टिव हमने दिया था वो दे दीजिए यहाँ पे, ठीक है। लेट्स सी हाउ इट फंक्शंस। तो देखिए जब हम टैरिफ पे गए तो सबसे पहले तो बोल रहा है कि टैरिफ मिला नहीं, बोल रहा है ना, ठीक है। तो एंड में जाते हैं हम लोग। अच्छा ये मैंने कहाँ किया, अ, ये तो मैंने हटाया टैरिफ डॉट PHP से एक्चुअली, ठीक है, रिफ्रेश।
तो रूम में गए तो रूम आ गया, डैशबोर्ड में गए तो डैशबोर्ड अब आ रहा है देखिए, ठीक है, बट वो एक्टिव नहीं हो रहा है, इसको ठीक करेंगे हम लोग। बट टैरिफ में जा रहे हैं तो बोल रहा है कि नहीं मिला, ठीक है। एंड में जा रहे हैं तो यहाँ तो लिखा है TARIFF tariff डॉट PHP, TARIFF tariff डॉट PHP तो नाम लिखा हुआ है। हो सकता है हमने कहीं और क्रिएट कर लिया होगा, देख लेते हैं इसको, ठीक है। तो क्रिएट तो यहीं पे हुआ है, इसी जगह में हुआ है, ठीक है, बट इट इज नॉट फाइंडिंग इट, वाई, क्यों नहीं मिल रहा है। अच्छा, थोड़ा देर के लिए, जस्ट फॉर वाइल, ठीक है, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, इंडेक्स 0 बना देता हूँ, ऐसे ही है ना, ठीक है। इससे क्या होगा कि जब आप इस फोल्डर पे जाते हैं ना, हॉस्टल वाले पे, ये जैसे मैं अभी वेब पे जा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे ना, तो व्हेन यू गो टू हॉस्टल, जब इंडेक्स नहीं होगा तो आपको पूरा पूरा फाइल दिखने लगेगा, देखिए, ठीक है, यू विल सी ऑल द फाइल्स। और मैं टेरिफ डॉट पीएच में जाता हूँ, दिखा तो रहा है, देखिए ना, ठीक है, दिखा रहा है, बट पता नहीं वहाँ पे क्यों नहीं दिखा, तो चेक कर लेना होगा उसको, ठीक है, विल हैव टू चेक इट आउट। तो देखिए TARIFF टेरिफ आ रहा है यहाँ पे ना, ठीक है, डॉट PHP, ठीक है। तो देखिए अभी वो कलर भी हो गया, मतलब पता चल रहा है हम लोग को कि हम लोग टेरिफ वाला फाइल में, और यहाँ पे अब क्लिक भी नहीं होगा, देखिए इसमें ना, ठीक है। तो इसमें लिंक मैंने हटा दिया है फिलहाल, है ठीक है, कि जब टेरिफ में तो आपको टेरिफ में क्लिक करने की कोई जरूरत थोड़ी ना है, ठीक है। यस सर। ओके, तो अभी यहाँ से हम रूम में जा रहे हैं, तो यहाँ पे मेन कंटेंट लिख रहा है, बट लेट अस डू दिस, रूम वाला को भी हम लोग चेंज कर लेते हैं ना, ठीक है। और अब मैं इसको इंडेक्स वापस कर देता हूँ, बिकॉज मुझे चेक करना था कि वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है सिर्फ, ठीक है। अभी ठीक करते हैं और भी उसको, इंडेक्स रीनेम, सर रीनेम सर सेकंड लास्ट। तो हो गया है, ठीक है। तो देखिए जब ऐसा रहता है ना, तो देखिए, तो देन जब इंडेक्स नाम का फाइल होगा तो यहाँ क्लिक कीजिएगा, तो देखिए फाइल नहीं दिखाएगा आपको, इंडेक्स में लेके चला जाएगा, ठीक है ना। तो ना, यस सर। ठीक है, ये अभी इंडेक्स हम लोग डैशबोर्ड में जा रहे हैं, तो देखिए जब आप डैशबोर्ड पे लैंड कीजिएगा, तो लेट अस फर्स्ट चेंज द डैशबोर्ड, है ना, ठीक है, डैशबोर्ड को चेंज करते हैं। तो डैशबोर्ड में क्या होना चाहिए कि जो डैशबोर्ड है उसका लिंक नहीं होना चाहिए सबसे पहले यहाँ पे, ठीक है, दे शुड नॉट बी सर एनी लिंक लिंक फॉर, हमें सर लिंक हाँ हमें रिमूव कर देना है जब हमें हाँ, डैशबोर्ड में जाना है तो, जाना है तो, मतलब ठीक सही है। है। ये सर डैशबोर्ड वाले पेज में और मतलब। ये क्लास हम लोग ये कर देंगे, एक है ना, एक्टिव बना देंगे, देखिए इस तरह कुछ, ठीक है। तो अब इससे मालूम चल रहा है हम लोग कहाँ हैं, हम लोग डैशबोर्ड में देखिए ना, ठीक है। एंड यस लेट सर। अस चेंज दिस वन आल्सो फॉर द टाइमिंग, DASHBOARD बोर्ड, डैशबोर्ड। ठीक है ना। तो बस देखिए कुछ यस कुछ सर। आपको चेंज करना पड़ रहा है, बट बाकी क्या है, बाकी वैसे ही देखिए ना, ठीक है। अब रूम में यस भी यही सर। करेंगे, इसको बंद करते हैं, लेट्स गो टू रूम, रूम 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 रूम। ये रहा सर। रूम में भी वही रूम वाला को क्या करेंगे, उसको हटाएंगे, उसके लिंक को हटा देंगे हाँ, सर। और उसके जगह में क्लास आ गया, ठीक है, AC क्लास डाल TIV देंगे एक्टिव, है एक्टिव। ना। और नीचे में भी यस वो सर। मेन कंटेंट को हटा के हम लोग रूम कर देते हैं, रूम कर देंगे। ठीक है। तो और रिफ्रेश करते हैं, और देखिए अब रूम में गए तो देखिए ये रूम आ गया, डैशबोर्ड में गए, डैशबोर्ड आ गया, और वो एक्टिव वाला को क्या हो रहा है, दिखा रहे हैं ना वहाँ पे, ठीक है, यस कि सर। अभी डैशबोर्ड में हम लोग, और अभी हम रूम में, ठीक है। और जैसे रूम में जाते हैं फिर ये देखिए लिंक काम करना बंद कर देगा, है ना। सिर्फ डैशबोर्ड में यस सर। चले गए तो डैशबोर्ड ये काम करना बंद कर दिया, है ना। तो ये प्रॉब्लम कर रहा है, ये क्यों प्रॉब्लम कर रहा है इसको देखना पड़ेगा, ठीक है। टैरिफ वाला क्यों नहीं जा रहा है, तो TARIFF.PHP एक बार। अब देखिए मेंटेनेंस का जो मैं बात बोल रहा था अभी मैं बताता हूँ यहाँ पे ना, ठीक है, यस कि अब सर। देखिए अगर कोई गड़बड़ था वहाँ पे, है ना। अच्छा, अच्छा, TARRIF हो गया था, अब देखिए कोई गड़बड़ था, तो क्या होगा ना कि अब मुझे हर पेज में जाके चेंज करना पड़ेगा, देखिए, ठीक है। तो अब ये रूम वाला से ठीक कर दिया मैंने, देखिए ना, तो रूम वाला सब ठीक हो गया, देखिए रूम वाला से हम टैरिफ में जा रहे हैं, ठीक है ना। यस सर। बट डैशबोर्ड से नहीं जा पा रहे, देखिए डैशबोर्ड से नहीं जा रहे, बिकॉज देयर वाज अ स्पेलिंग मिस्टेक एक्चुअली। तो अब देखिए मुझे अब सब में जाके चेंज करना पड़ेगा, तो मेंटेनेंस डिफिकल्ट है कि नहीं है, एक छोटा सा चेंज, यस सर। ठीक है, मुझे सब में जाके करना पड़ा, कहीं पे छूट गया अगर, ठीक है, इफ आई हैव लेफ्ट इट समवेयर तब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अगर मैंने कहीं पे छोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा वहाँ पे ना, ठीक है। तो इसलिए मैं बोला था मेंटेनेंस यहाँ पे डिफिकल्ट है, तो बाद में हम लोग कुछ तरीका बनाएंगे जिससे कि क्या होगा, मेंटेनेंस हमारा अच्छा हो जाएगा, देखिए देखिए ना, अब हो रहा है, सब जगह से हम जा रहे हैं ना, ठीक है। तो चलिए लेट्स मेक पेजेस फॉर दीज आल्सो हॉस्टलर एलोकेशन, ताकि प्रैक्टिस हो जाए हमारा। तो क्या करना है, लेआउट को कॉपी कर लेना है ना, तो ग्रिड लेआउट यूज कर रहे हैं, वी हैव टू अगेन, ये अब आगे की दिक्कत ना हो इसके लिए लेआउट ठीक कर लेते हैं हम लोग, टेरिफ कॉपी, ठीक है, एक नया फाइल बनाते हैं हम लोग यहाँ पे हॉस्टल के अंदर में, न्यू फाइल हॉस्टल डॉट PHP, है ना। तो कुछ नहीं खाली है यहाँ पे, तो पहले तो पेस्ट कर देंगे हम लोग, पेस्ट करने के बाद में ये जो पेज है उसका लिंक हटाएंगे, ठीक है। एंड लेट्स गिव क्लास ACTIV एक्टिव, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग कर देंगे चेंज हॉस्टलर, ठीक है। तो नॉट दैट डिफिकल्ट, ठीक है, ये हॉस्टलर हो गया। आप रिफ्रेश करके देख सकते हैं, देखिए
तो अब हॉस्टल भी काम कर रहा है, ये दोनों का नहीं है अभी, एलोकेशन का नहीं है और मेस का नहीं है हमारे पास में, है ना, ठीक है। तो ये भी बना लेते दोनों, बाकी तो है, ठीक है, सब पेज आ गया। अब जैसे जैसे आप पेज डेवलप कीजिएगा वैसे वैसे करो, देखिए पूरा साइट काम करने लगेगा, है ना, धीरे धीरे। और मान लीजिए, अच्छा वो बाद में करते, छोड़िए, उतना दिमाग लगाते हैं। ओके सर। तो अभी जैसे और न्यू क्या नाम है, ALLOCTN एलोकेशन डॉट PHP, और एक बनाना है मेस डॉट PHP, ठीक है। तो इसमें भी पेस्ट किया हमने, और कहाँ कहाँ चेंज करना है, ये कौन सा मेस वाला है, तो मेस वाला का लिंक हटा देना है हमको, CLSS क्लास ACTIV एक्टिव, सेव, और यहाँ पे मेस डाल देंगे, बंद। उसके बाद में एलोकेशन में पेस्ट किया हमने, एलोकेशन का लिंक हटा दिया, ठीक है, एलोकेशन मेस सब आ गया, यस ठीक है। सर। अब देखिए, अब फिर से मेंटेनेंस का एक डिफिकल्टी में दिखा देता हूँ कि अगर हमको अगर लॉग आउट डालना है यहाँ पे ना, इफ आई हैव टू पुट लॉग आउट ओवर हियर देन, ठीक है, तब क्या होगा। तो अब देखिए, अब सब में जाके मुझे लॉग आउट डालना होगा एक्चुअली मैंने, ठीक है। तो अब उसके लिए अब वहां जाने की जरूरत ही नहीं है, अब यहीं से आप चाहने से डाल सकते हैं लॉग आउट को, ठीक है, सॉरी, कंट्रोल Z। यस सर। अब जैसे यहीं पे आप आके और ए, ठीक है, HREF, उसके बाद में हमने शायद लॉग आउट का एक पेज बनाया था, लॉग आउट डॉट सर उसको PHP, कॉल ठीक है, कर देना। हाँ वहाँ रिडायरेक्ट कर उसमें देंगे, यस। और लॉग आउट है ना, LOGOUT लॉग आउट। तो अभी देखिए, अभी इनकंसिस्टेंसी पहले मैं दिखाता हूँ आपको कि ये हमने किसमें किया, एलोकेशन में किया हमने, है ना। तो यस सर। रिफ्रेश, तो देखिए एलोकेशन में तो लॉग आउट आ गया, बट बाकी का पेजेस में जाएंगे तो लॉग आउट नहीं है, देखिए, ठीक है। नो सर। तो ये एक इनकंसिस्टेंसी हो गया, बाकी का पेज में भी जाके आपको डालना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो इसीलिए मतलब यस सर। अगर ये अप्रोच अपनाना है किसी को, तो यू हैव टू बी, मतलब आपको पूरा प्लानिंग कर लेना होगा, ठीक है, पूरा प्लानिंग कर लेना होगा, तब जाके आप अगर बैठिएगा करने के लिए तो आसान होगा, ठीक है। अदरवाइज अब एक एक में जाइए, अब सब में जाके आप क्या कीजिए, चेंज कीजिए, है ना, ठीक है। तो जैसे लेट्स गो टू यस डैशबोर्ड, सर। और सब में चेंज करते जाइए, है ना, ठीक है। तो दैट इज अगेन डिफिकल्ट जॉब, है ना, ठीक है, काफी डिफिकल्ट है। तो बाद में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग ये सब चीज को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। और यहाँ पे बार बार आप कीजिएगा तो स्पेलिंग मिस्टेक होने का भी डर होगा, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक ये सब करने का प्रॉब्लम होगा, है ना, ठीक है। यस सर। तो बाकी तो कोड जो हमने लिखा था, कोड की वजह से सब काम कर रहा है। तो चलिए, अभी तो ये समझ में आ गया मेरे ख्याल से, लेआउट वगैरह, है ना, ठीक है। यस सर। तो अब हम पहले इसको बना लेते हैं, इसको फिनिश करने की कोशिश करते हैं इस एप्लीकेशन को, ठीक है ना, पूरा एप्लीकेशन को ओके जल्दी सर। से फिनिश करने की कोशिश करते हैं। तो अभी PHP पे स्टिक करते हैं, और HTML CSS अगेन एट टाइम्स बीच बीच में कुछ जावास्क्रिप्ट भी आएगा हमारा, ठीक है। जैसे मैं दिखाऊंगा एक जैसे ये मैसेजेस वगैरह के लिए ना, मैसेजेस, अच्छा आई डिस्कस टुमारो ओनली, वो आ जाएगा वो सब चीजें धीरे धीरे ना, ठीक है। यस सर। तो उसमें बीच बीच में कुछ कुछ जावास्क्रिप्ट भी आएगा। तो अब ये अगर हम प्रॉब्लम को वहां पे सॉल्व करने जाएंगे ना इसको, ठीक है, तब हम बेटर टाइप से सीख जाएंगे चीजों को, है ना, बिकॉज वो तोड़ तोड़ के, अभी देखिए अगर CSS में मैं ये कलर वलर चेंज करना से बताता था, ठीक है, तो ये समझ में आता था कि देखिए मेन्यू इतना आसानी से हम बना सकते हैं यहाँ पे, है ना, ठीक यस सर। है ना। तो ऐसे करके जैसे जैसे मतलब समझ में आते जाता है, जैसे जैसे टॉपिक क्लियर होते जाता है, वैसे हम क्या करेंगे, और बड़ा बड़ा चीज यहाँ पे देखते जाएंगे, ठीक है। तो मेन तो क्या चाहिए, मेन आपको कॉन्फिडेंस चाहिए कि हाँ आपसे कुछ हो जाएगा, ठीक है, कुछ बन जाएगा ना, ठीक है। सबसे पहले तो वो कॉन्फिडेंस चाहिए हम लोग को, है ना, ठीक है। तो जब तक एक यस सर। बार में कुछ करके नहीं दिखेगा, तब तो कॉन्फिडेंस हाथ में कभी भी नहीं आएगा, है ना, ठीक है। ठीक है मृत्युंजय, फिर यहीं तक रहने देते हैं, शाम को कंटिन्यू करते हैं, ओके सर। ठीक है। बाय सर। बाय।